इनके अंदर हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं जो कि बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग है। तो सबसे पहले हम थियोरेटिकली समझते हैं कि ये बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग से क्या मुराद है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके भी उसे देखेंगे। तो थियोरेटिकली जो चीज़ लिखी हुई है, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सी शार्प टाइप सिस्टम कंटेन्स 3 डेटा टाइप्स, ठीक है, जो कि वैल्यू टाइप है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, रेफरेंस टाइप यानी ऑब्जेक्ट वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरह एक पॉइंटर टाइप होता है। बेसिकली इट्स कन्वर्ट अ वैल्यू टाइप टू अ रेफरेंस टाइप, ठीक है, एंड वॉइस वर्सा। बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग enable a unified view of the type system in which a value of any type can be treated as an object। यानी बॉक्सिंग या अनबॉक्सिंग के जरिए से हम क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, यानी जिस स्टैंडर्ड में वो पहले था उसको हम कन्वर्ट करके या तो रेफरेंस टाइप पे लेकर आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट टाइप पे लेकर आ रहे हैं। नीचे जो उसकी डेफिनेशन है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, यहाँ पर हमें ये बात और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू टाइप से क्या मुराद है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इसमें जो वैल्यू मौजूद है, अगर मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दूं ऑब्जेक्ट में जिसे हम रेफरेंस टाइप कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बॉक्सिंग, ठीक है। वेयर एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रेफरेंस टाइप यानी ऑब्जेक्ट टाइप को जब अब मैं वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, अनबॉक्सिंग बन जाएगा। बॉक्सिंग इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट टाइप सुपर क्लास इज यूज्ड, यानी बॉक्सिंग के अंदर जो है कन्वर्जन इम्प्लिसिट होती है, जबकि द वैल्यू टाइप इज ऑलवेज स्टोर इन स्टैक एक मेथड है या फेनोमेना है मेमोरी को स्टोर करने का जो मेमोरी के अंदर मौजूद होता है। जब आप वैल्यू टाइप पर हैंडल वर्क कर रहे होते हैं तो वो हमेशा मेमोरी के स्टैक में जाकर स्टोर होता है, जबकि जब आप रेफरेंस टाइप पर काम कर रहे होते हैं तो वो हीप पे जाकर स्टोर होता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, वैल्यू टाइप में और बॉक्सिंग में, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन पे डिफरेंट जो टाइप्स थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, वैल्यू टाइप क्या है, और इसी तरह डायनेमिक टाइप क्या चीज़ है। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो एक छोटे से कोड से ही हमें ये बात समझ में आ जाएगी जो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया सबसे पहले जिसका नाम है नम, ठीक है ना, एक सिंपल वेरिएबल है और इसमें 23 इस वक्त स्टोर है। तो वैल्यू टाइप इंटीजर एंड असाइन अ वैल्यू 23। उसके बाद आप देख रहे हो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यानी ऑब्जेक्ट टाइप, और उस ऑब्जेक्ट टाइप का नाम क्या रखा है मैंने, ओबीजे। तो ओबीजे के अंदर मैंने किसे स्टोर कर दिया, नम को। हम प्रीवियस सेशन पे पढ़ चुके हैं कि जब आप एक ऑब्जेक्ट वैल्यू टाइप को डिस्कस कर रहे होते हो तो आप उसके अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखता हूं ओबीजे, ठीक है, नॉट कैपिटल ओ, इट्स स्मॉल ओ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, इसमें 12, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट दोबारा लिखा और बी इक्वल टू ए करने लगा। तो ये रेफरेंस यहाँ पर अलाउ नहीं होता है हमें कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोर कर पाते हैं, लेकिन इस वक्त जो चीज़ों को मैं स्टोर कर रहा हूँ वो कौन सी वैल्यू है, वो एक इंटीजर से ऑब्जेक्ट के दरमियान आने वाली वैल्यू है। और इसी तरह हम ऑब्जेक्ट में अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमने कास्टिंग किया था, ठीक है, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इंटीजर लिखा था। तो जब आप एक सिंपल वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये बॉक्सिंग है, और अब ये इस वक्त ऑब्जेक्ट में मौजूद है, और जब इस ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा से किस में लेकर आ रहा हूँ, वैल्यू टाइप यानी इंटीजर में, तो ये क्या बन गया, हमारा अनबॉक्सिंग बन चुका है। तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड डेफिनेशन थी और उसके रिस्पेक्ट से वर्किंग थी, और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग क्या चीज़ है और इनके दरमियान क्या डिफरेंस है।